अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम मच्छर भगाने के 4 ऐसे तरीके आपके साथ शेयर करेंगे जिनसे आप मच्छरों को आसानी से भगा सकते हैं, इनको मार सकते हैं। जिस तरह ही गर्मियां बढ़ती हैं, मच्छरों की अफजाइश में इजाफ़ा हो जाता है और मुख्तलिफ बीमारियों में भी इजाफ़ा हो जाता है। मच्छर से लगने वाली बीमारियों की वजह से इंसान बहुत ही सख्त बीमार हो सकता है। ये एक छोटा सा जानदार है, लेकिन इसके बहुत से नुकसानात हैं। दुनिया में ये सबसे ख़तरनाक जानदार माना जाता है क्योंकि इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां इंसान को लग जाती हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें, दुनिया में हर साल 12 लाख अफराद मच्छरों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें डेंगू और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां शामिल हैं, इंसानों को लग जाती हैं। तो इतना ख़तरनाक ये जानदार है। आपने मार्केट में बहुत से स्प्रे ट्राई किए होंगे, लेकिन ये स्प्रे ज़्यादा देर तक असरात नहीं छोड़ते। ये कुछ देर के लिए असर करते हैं, उसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है और फिर से मच्छर करीब आना शुरू हो जाते हैं। आपने ऐसी भी कंपनी सुनी होंगी जो ये दावा करती हैं कि हमारा एक बार स्प्रे यूज़ कीजिए या हमारा एक बार लोशन यूज़ कीजिए और इसका असर 24 घंटे तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ही देर बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। इन स्प्रे के नुकसानात भी बहुत से होते हैं, जैसे अगर छोटे बच्चे घर में मौजूद हैं तो इस स्प्रे को करने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इन बच्चों को नुकसान ना हो या इन दवाओं से दूर रखा जाए। बाज़ औक़ात लोग स्प्रे नहीं करते, वो ये कहते हैं कि स्प्रे करने से बेहतर है हम ना करें। मच्छर मारने वाली अद्वियात से बहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है, जैसे सांस का मसला। इसके अलावा गला ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से लोग कोशिश करते हैं कि हम इन दवाओं का कम से कम इस्तेमाल करें। आपको जितना भी कहा जाए कि इनका कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन इनका नुकसान होता है। इंसान को इसके बुरे असरात नज़र आने लगते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। तो बेहतर यही है इन अद्वियात को इस्तेमाल ना किया जाए। और 4 तरीके आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आप घर में ही घरेलू टोटके इस्तेमाल करके इनको बना सकते हैं और बहुत आसानी से मच्छरों से बच सकते हैं। नंबर 1 पे तरीका आता है लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन का पेस्ट लगाते हैं जिस्म के हिस्सों पे तो मच्छर आपसे दूर भागेगा। और इसके अलावा अगर आप लहसुन के टुकड़ों को अपने कमरे में रखते हैं तो फिर भी मच्छर दूर भागेगा। मच्छर को तेज़ बू पसंद नहीं होती, इस वजह से ये इन चीज़ों से दूर भागते हैं। तो सोने से पहले और जब भी आपको लगे कि मच्छर काट रहे हैं तो आप लहसुन को पीस के उसका पेस्ट लगा लें या फिर अपने कमरे में मुख्तलिफ टुकड़े करके रख लें। तो इस तरह से आप मच्छरों से बच सकते हैं। ये एक आसान सा तरीका है जो आप घर में कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो तरीका आता है वो ये है कि आप किसी भी पंसारी स्टोर के पास जाएं, वहाँ से आप नारियल का तेल और नीम का तेल, ये दोनों तेल बराबर मिक्स करके आप अपने जिस्म पर अगर लगाएंगे तो आपको मच्छर नहीं काटेगा। किसी भी पंसारी की शॉप से आप इन दोनों तेल को लेके घर लेके आ सकते हैं और इसको आजमा सकते हैं। नंबर 3 पे तरीका है कि आपके घर में पुदीना तो मौजूद होगा या आप करीबी सब्जियों की दुकान से आसानी से ले सकते हैं और इसको पीस के जिस्म के हिस्सों पे लगाने से मच्छर फिर भी आपके पास नहीं आएगा, दूर भागेगा। उसके बाद जो नंबर 4 पे तरीका आता है वो ये है कि आपने कपूर लेनी है। मच्छर अगर बहुत ज़्यादा आपके कमरे में आ गए हैं, आपको लगता है कि इनको भगाना मुश्किल हो गया है, तो आप कपूर लेके इसको जला के रख दें। उसके बाद कमरे को लॉक कर दें। कमरे को लॉक करने के बाद कुछ देर बाद आप कमरे में आएँ तो वो मच्छर सब मर जाएंगे या फिर भाग जाएंगे। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं जिनको आप घर में करके आराम से मच्छरों से बच सकते हैं और आपको किसी भी किस्म के केमिकल, किसी किस्म की दवाई, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आपके बच्चे और आप भी सुकून की नींद सोएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।